तो आज का हमारा विषय है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो है वैदिक सभ्यता का उदय होता है। इसका परिचय है, ये हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित होती है। ये एक ग्रामीण सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसका अन्य नाम है इस समय जो भारत में आर्यों का आगमन होता है। ये आर्य के द्वारा विकसित सभ्यता है। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, ऐसे माना जाता है। आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ये वेदों के ज्ञाता थे। इन्होंने ही वेदों का निर्माण किया था और इस वैदिक काल को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल उसे कहा जाता है जिसकी जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक काल उसे कहा जाता है जिसकी जानकारी जो है हमें अन्य ग्रंथों से वेदों से प्राप्त होती है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आर्य जो सबसे पहले है वो कहाँ आकर बसे थे, वो बसे थे पंजाब और अफ़गानिस्तान में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और इसके ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे वो देवता इंद्र थे। और इसका जो प्रशासनिक इकाई है उसमें जो प्रशासन है वो किस प्रकार किया जाता था, किस भागों में बंटा था समाज। जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, प्रशासन था सबसे पहले था हमारा कुल, उसके बाद था ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल जो था सबसे हमारा जो है उसका जो मुखिया था उसे कुलक कहा गया है और जो ग्राम का मुखिया था उसे ग्रामीणी कहा गया है और विश्व का जो मुखिया था उसे विश्वपति और जन का जो था उसे राजन कहा गया है। ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जो 5 भागों में बंटी थी। इस ऋग्वैदिक काल में सभा समिति का वर्णन देखने को मिलता है, जो राजा को सलाह देने के लिए समितियां बनाई गई थी। इसमें जो है स्त्रियां भाग लेती थी। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल वैदिक समय स्त्रियों की स्थिति जो थी वो उच्च थी। वो यज्ञों में अपने पति के साथ यज्ञों में भाग लेती थी। इसमें जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे जिनका जो पद था वो उच्च था, वो थे पुरोहित और सेनानी। जो राज्य अधिकारी के मुख्य पद पर जो थे विराजमान थे वो थे पुरोहित और सेनानी। इसमें जो है ऋग्वैदिक काल में कहीं भी प्रशासनिक जो है वो देखने को नहीं मिलता है। न्याय प्रशासन जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि इसमें जो है ऋग्वैदिक काल में दसरा के युद्ध का वर्णन हुआ है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। ये युद्ध हुआ था भरत कबीले के राजा सुदास और अन्य 10 जनों के मध्य। ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था और विजय जो है वो सुदास को माना जाता था। इस समय का जो समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो 4 वर्णों से संबंधित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें 4 वर्णों का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस समय जो समाज था उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि एवं पशुपालन। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका जो व्यवसाय था वो क्या था, कृषि और पशुपालन। और इस समय के जो लोगों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो था सोमरस। इनका जो समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। जो इसकी सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई थी वो था परिवार। सबसे बड़ी इकाई थी वो था परिवार, जिसको कुल भी कहा जाता है। जिसके जो मुखिया थे उसे कुलक कहा जाता था। इस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें जो है कहीं भी हमें पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिलती है। सती प्रथा का कोई वर्णन नहीं दिखता है। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो उच्च थी। स्त्रियां जो है यज्ञ में भाग लेती थी, वो शिक्षित थी। और इस समय के जो मनोरंजन के साधन थे वो संगीत, रथ घोड़ एवं गुड़गोड़ थे। इस समय ऋग्वैदिक काल में जो मनोरंजन के साधन थे वो संगीत था, रथ घोड़ थे एवं गुड़गोड़ आदि थे। ऋग्वैदिक काल में जो है
गाय के लिए धन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ना मारे जाने योग्य जो है पशु है वो है हमारी गाय। ऋग्वैदिक काल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो था घोड़ा। और आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो थी लोहा। और ऋग्वैदिक काल में जो उल्लेखित जो नदियाँ जिनका वर्ण हमें देखने को मिलता है, सबसे पवित्र जो है सरस्वती को माना गया है। गंगा का जो है एक बार उल्लेख हुआ है। सिंधु का सर्वाधिक बार जो है प्रयोग देखने को मिलता है। और यमुना का जो है 3 बार उल्लेख देखने को मिलता था। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता में क्या था? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में बांटा गया है। इसमें ऋग्वैदिक काल में जो जानकारी देखने को मिलती है, इसमें उपनिषद हमारे उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर पाया गया ज्ञान। तो ये था उपनिषद। उपनिषदों की संख्या है 108 और जो हमारे महापुराण हैं उनकी संख्या 18। और वेदांत जो हमने वीडियो में पढ़े हैं उनकी संख्या जो है वो 6 है। वैदिक सभ्यता में इतना ही। वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। थैंक यू।